यूहन्ना को पतमोस द्वीप पर जब पहुंच गया, वहां जाते ही वो उनकी जैसे वो करते थे वैसा प्रार्थना करने लग गया। वो प्रार्थना करने के बाद समय पर सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर उनके लिए एक बहुत बड़ा दर्शन देने लगा। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 1-2 वचन पढ़िए। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 1-2 वचन। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाई, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह। 9वां वचन से पढ़िए। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमोस नामक टापू में था। मैं प्रभु ये की हम प्रेरित यूहन्ना को पतमोस नामक टापू पे भेज दिया कि यीशु मसीह की गवाही की वजह से, यीशु मसीह की सुसमाचार प्रचार करने की वजह से। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं को के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस, स्मरणा, पेर्गमुन, तुआतीरा, सरदीस, फिलदेल्फिया, लौदीकिया को। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा। आमीन। मनुष्य का पुत्र एक पुरुष को देखा, मतलब यीशु मसीह को प्रेरित यूहन्ना ने देखा। ये है वहां का बातें। वहां से फिर पूरा प्रकाशित वाक्य, वहां से पहले 7 कलीसियाओं को जैसे अभी पढ़ा है, उसी कलीसिया को उन्होंने लिखो बोला। फिर दुनिया की अंत के बारे में उन्होंने लिखने के लिए लगा। वहां से वो प्रकाशित वाक्य लिखने होने के बाद वो वापस अपनी जगह पर यरूशलेम में आया। यरूशलेम में आए तो वहां आकर ये प्रकाशित वाक्य पूरा उन्होंने AD 95 यीशु मसीह के जन्म मृत्यु के बाद 95 साल तक ये जीवित रहा, वहां लिखा। उस समय पूरी जगह पर यीशु मसीह के बारे में विरुद्ध बातें चलने लगा, क्योंकि प्रचार करने वाला लोगों को अलग अलग जगहों में, यरूशलेम में बड़े कठिनाइयां हुआ, गरीबियां हुआ और बड़े अकाल हुआ, इसलिए और सुसमाचार प्रचार करने के लिए लोग नहीं था। और यीशु मसीह की जो वचन है गलत रीति से प्रचार करने लगा, और लोगों ने प्रचार किया यीशु मसीह आधा ईश्वर है करके बोला। मतलब ईश्वर बोल सकता है, जैसे आजकल की लोगों को जैसे बोलता है उसी जैसा बोल सकता है, लेकिन वो पूरा ईश्वर नहीं है करके उस तरीके के बातों को लोगों के बीच में, मतलब मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, यीशु मसीह का जन्म दुनिया का सबसे बड़ा, मतलब बुद्धि, ज्ञान और समझ की लोग जब धरती पर होते थे उस समय हुआ। जैसे अरिस्टोटल हुआ, प्लाटो हुआ, सोक्रेटिस हुआ, उसी जैसे बड़े बड़े तत्व ज्ञानी लोगों का जन्म के समय पर यीशु मसीह का जन्म हुआ। उस समय का लोगों ने यीशु मसीह को बारे में, यीशु मसीह मरा, जी उठा, स्वर्ग की ओर गया सबके सामने से, लेकिन वो जाने के बाद चेला लोगों को प्रचार करने के बड़े चमत्कारियां चल रहा है। ये लोग क्या करे, दूसरी साइड से यीशु मसीह के वचनों को गलत रीति से प्रचार करने लगा। इस समय यूहन्ना प्रेरित ने लिखा हुआ एक यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ एक बात है सुसमाचार। उन्होंने कभी भी ये किताब, बाइबल में ये किताब आएंगे करके नहीं, यीशु मसीह कौन है अपनी आंखों में मैंने देखा हुआ यीशु मसीह कौन है करके वो ये वचन के द्वारा वो बता रहे। आज हमको वो वचन सुसमाचार के द्वारा हमको मिला। अभी पढ़िए यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय, पहला 1, 2, 3 वचन।
आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यहाँ बता रहे कि आदि में वजन था। ये जो वजन करके जो शब्द है वो गलत रीति से इस्तेमाल किया है। आदि में वजन नहीं, आदि में यीशु था। हालेलुया, यीशु था करके है, वजन था करके वो जो लिखा है, ये लोगों ने मतलब ये जो यूहन्ना के बाद जो लोगों ने इसको व्याख्यान किया, ट्रांसलेट किया अन्य भाषा में जब किया, तो उन्होंने अपनी रीति से आज आदि में यीशु कैसे हो सकता है, इसलिए उन्होंने घुमा फिरा कर लिखा है आदि में यीशु था। ये है वजन। जहां वजन वजन करके लिखा है हर जगह ये है आदि में यीशु था, यीशु परमेश्वर के साथ था, यीशु परमेश्वर था। हालेलुया, हालेलुया। हमारी सब विचार यहाँ बदल जाता है। आदि में वजन नहीं, आदि में यीशु था। हालेलुया। यीशु से मुंह से निकला वो वजन आज है, लेकिन वो वजन वहां नहीं, यीशु था। ये हमेशा ध्यान करना, बाइबल में जो लिखा है, क्योंकि यूहन्ना ने अपनी यीशु मसीह के सच्चाई के बारे में लोगों ने जब गलत प्रचार किया, तब लोगों को समझाने के लिए लिख रहा है यीशु मसीह परमेश्वर है। आमीन। हमारे जीवन में भी हमेशा हमको एक ही शब्दों को कहना है, यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया। आदि में यीशु था, यीशु परमेश्वर के साथ था, यीशु ही परमेश्वर था। हालेलुया। आगे देखो, वो आदि में परमेश्वर के साथ था, वो जो सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ, उसमें से कोई वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। यीशु मसीह पर जीवन था, जीवन मनुष्यों का ज्योति था। वो ज्योति अंधकार में चमकती और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। आमीन। यही है यीशु मसीह के बारे में जो गवाही, ये गवाहियों को हमेशा हमारे जीवन में रखना। आज भी दुनिया पूरा जब यीशु मसीह को ग्रहण करता, केवल एक नाम है, उन्होंने ना देखा, कोई अनपढ़ पटवारा प्रभु का दास लोग जाकर बोलते यीशु 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 जग करके बोलते हैं। उस यीशु को जब आप ग्रहण करते हो, आपके जीवन में प्रकाश कैसे आते हो? क्योंकि वो नाम, वो सबसे बड़ा नाम, हालेलुया, वो नाम आपकी जीवन को बदलता है। वो नाम है, वो सर्वशक्तिमान का नाम है, धरती पर मनुष्य बनाया हुआ नाम नहीं है। हालेलुया। कोई संस्था बनाया हुआ नाम नहीं है। एक महत व्यक्ति जीवित था, वो मर गया, अच्छा हुआ, उनका नाम से कोई संस्था बना देते हैं। ऐसा तो फिर गरीब लोगों के जीवन में कैसा कुछ नहीं होने वाला। मेरी आवाज सुनाई दे रहा ना? रामानंद, मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? दे रहा है? ओके। हालेलुया। आज बहुत ज्यादा गरीब लोग यीशु मसीह की नाम ना उनको बाइबल पढ़ना आता है, ना कुछ समझ में आता। यीशु यीशु लेते तो उनकी जीवन क्यों बदलता है? यहाँ लिखा है उन पर जीवन था, वो जीवन मनुष्यों का उजियाला था, ज्योति था। वो ज्योति, हालेलुया, अंधकार में प्रवेश करता है, अंधकार उसे ग्रहण नहीं किया। आज यीशु मसीह का नाम दुनिया भर में प्रचार होने के पीछे, लोग बदलने के पीछे कारण क्या है? हम एक जगह में एक प्रभु का दास था, वो प्रभु का दास को एक बार क्या हुआ, परमेश्वर ने बोला, दर्शन दिया, तुम उस देश का, उस राष्ट्र का सबसे बड़ा व्यक्ति को जाकर सुसमाचार कहो। सबसे बड़ा व्यक्ति कौन सी है मालूम? क्रुक्कड़ व्यक्ति, चोरी करने वाला व्यक्ति, कत्ल करने वाला। वो उस व्यक्ति के हाथ में कम से कम 50-60 हत्या हुआ। कोई भी व्यक्ति उसको सामने नहीं जाना।
ना पुलिस जाना चाहता है, ना कोई भी उस व्यक्ति के सामने जाना नहीं चाहता। उस व्यक्ति को पास प्रभु ने बोला जाओ सुसमाचार प्रचार करो। बोला विल्किंसन करके आपने सुना होगा, विल्किंसन उनका नाम है, मैं बोल रहा हूं। उन्होंने प्रभु के सामने बोला प्रभु जी कैसे जा सकते हो, व्यक्ति जहां रहते हैं उस एरिया में पुलिस कभी नहीं जाता, इतना खतरनाक व्यक्ति, उनका गुंडा लोग आधा रास्ते पर ही उनको खत्म कर देते हैं, पुलिस को फायर कर देते, इसलिए पुलिस पंगा लेने नहीं जाती। तब यीशु ने बोला जाओ, प्रभु ने उसको बोला जाओ, जाकर उसको सुसमाचार कहो। बोला उन्होंने किया, वो लोग उनकी जो गुंडे लोग हैं उनको जाने नहीं दिया। इन्होंने गुंडे लोगों को बोला जो व्यक्ति है तुम्हारे जो लीडर है उसको, उस तुम्हारे जो बॉस है उन्होंने मुझे बुलाया गया, मैं इसलिए आया हूं। मेरे को उनके साथ अपॉइंटमेंट है। बोला तुम पुलिस से तो नहीं है? बोला नहीं, मैं एक देखो मेरे हाथ में एक बाइबल है, ये बाइबल के अलावा मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, हथियार नहीं है, कुछ नहीं है। ये गुंडा लोगों ने भेज दिया अंदर। जाते इन्होंने वो गुंडे को बाइबल दिखाया, उनका जो नेता को, उन्होंने बोला आप जाओ यहां से, आप जाओ यहां से, नहीं तो आपको अभी मैं फायर कर दूंगा। बोला मेरे को कहीं तुम्हारी वजन, तुम्हारी सुसमाचार को प्रचार सुनना नहीं, जाओ। बोला मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने बोला मैं नहीं जाऊंगा यहां से, जब तक आपको यीशु के बारे में नहीं बोलेगा तो मैं नहीं जाऊंगा। तब तक उनकी गुंडा, उनकी जो नौकरों को बोला इसको उठाकर फेंक दो। बोला वो लोग आया, इनको मार मार कर पूरी दांत थोड़ा खूब पिटाई किया, खून खून शरीर से आने लगा, फेंक दिया बाहर, भाग यहां से। बोला वो वहीं पड़े रहे, नहीं गया, उसका थोड़े से जान रह गया। तब ये आकर पूछा तुम क्या चाहते हो? आप केवल मेरी मुंह से एक बार यीशु की नाम के बारे में जानो, बस यही है। बोला मैं तेरे को काट कर फेंक दूंगा। बोला अगर मेरे को 1000 टुकड़ा आप कर दोगे, उस 1000 टुकड़ों से वो बोलेगा, मेरी एक एक कोशाणु यही बोलेगा यीशु 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 यीशु, वो तुमको बोलेगा। उसने बोला ठीक है, तुम क्या बोलना चाहते हो? बोलो बोलो। उसको बिल्कुल खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि उसको बहुत खून पिटाई हुआ, उसके शरीर से बहुत खून आ रहा। उन्होंने बोला यीशु तुम्हें बचाने के लिए आया, यीशु तुम्हारी जीवन में ज्योति देने आया, यीशु तुम्हारी अंधकार को मिटाने आया, यीशु परमेश्वर है, यीशु तुमसे प्रेम करता है, उनकी दया तुमको मन परिवर्तन की ओर दे ले जाता है। तुम प्रभु यीशु को जानो। बोल बस हो गया? बोला हाँ हो गया, जाओ। बोल उसको उठाकर फेंक दो। बोला उसको उठाकर जहां आया वहां फेंक दिया। उधर से वो कार पे कैसे कैसे अपना घर आया। आपको मालूम है क्या हुआ? दूसरा तीसरा दिन ये नहीं जा पाया, चौथा दिन वो गुंडा ने ये व्यक्ति को फोन किया, उसने जो बाइबल छोड़ के गया था, जो नया नियम का वो छोटे खिताब, उसके पीछे उसका नंबर था, उसको फोन किया, जो बंदा इधर आया अभी भेजो, मैं ये गुंडा बोल रहा हूं। लोग डर गया, ये बिना डर से 4-5 दिन के बाद उसके पास गया, बोला ये यीशु मुझे चाहिए। मैंने कम से कम गिना गिनती का कत्ल किया हुआ व्यक्ति है, खाते गंदे कामों को किया हुआ व्यक्ति है, लेकिन तुम जब उस यीशु का नाम लिया ना, तब से मेरी जीवन बदल गया। मैं उस यीशु को अपनाना चाहता हूं। हालेलुया। यहां क्या बोला? हालेलुया। उन पर जीवन था, वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी,
वो ज्योति अंधकार में चमकी है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। आमीन, हालेलुया। दुनिया पूरा बोलने दे यीशु मसीह हालेलुया वो है, ये है, गाली देने दे, गंदे बोलने दे, आपको उसके चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जबान से हमेशा बोलिए, धन्य प्रभु यीशु मसीह, आपके साथ में अपने आप को समर्पण करता हूं। आप मुझे चलाइए, आप मुझे चलाइए, आपकी जीवन मेरे अंदर दीजिए पिता। जब आप ऐसा बोलोगे तो देखना आपकी जीवन में अद्भुत चमत्कारी कार्य होगा, आपकी जीवन बदलेगा। यीशु केवल एक साधारण मनुष्य, धरती पर उधर आया हुआ केवल एक व्यक्ति नहीं, वो सर्वशक्तिमान है। यहाँ क्या बोल रहा है? हालेलुया, सब कुछ उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो भी उत्पन्न हुआ उनके बिना एक भी उत्पन्न नहीं हुआ। आज आप इधर बैठकर वचन सुन रहे हो, मैं आपको बताता हूं, ये धरती पर देखी अनदेखी हर चीज यीशु मसीह की नाम से उत्पन्न हुआ है, उनकी मुंह की शब्दों के द्वारा उत्पन्न हुआ है। ये हमारा जीवन का सौभाग्य है, उनको अपना जीवन में ग्रहण करने का मौका मिला। हालेलुया। ये यीशु मसीह के बारे में है। हम लोगों को यीशु मसीह की जीवन में क्या क्या हुआ है। हालेलुया। वही वचन 14 वचन पढ़िए, 1:14। और वह देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। हमें देखा वो यीशु देहधारी हुआ, वचन नहीं देहधारी हुआ, यीशु देहधारी हुआ, यीशु परमेश्वर देहधारी हुआ। आमीन। और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। देखो हम लोग कितनी भाग्यशाली है, हम लोग मनुष्यों के बीच में सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हालेलुया देहधारी होकर डेरा किया। आमीन। इस यीशु उस जगह से जब जा रहा था, तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वहां खड़ा था। उन्होंने ये बोला, 36 वचन पढ़िए। 36। यीशु ने मुड़कर उनके पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी, अर्थात उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना। तब हालेलुया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को देखकर कह रहा है, परमेश्वर का मेमना। मेमना उस समय उन्हीं को कहते थे जो यरूशलेम भवन में और परमेश्वर की भवन में जो बलिदान के लिए इस्तेमाल होते थे। हालेलुया। यीशु मसीह को देखकर यूहन्ना बपतिस्मा ने कहा, मानव की पाप की छुटकारे के लिए परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ मेमना एक को ये जा रहा है। हालेलुया। वो लोग वहां यीशु मसीह की 2 चेले लोग उस यीशु को देखकर उसके पीछे होने लगा। उसका तब वे दोनों चेले उसकी सुनकर यीशु के पीछे हो लिया। उस यीशु के पीछे हो लिया चेलों का नाम है, उसका 40 का वचन में लिखा है। एक तो शिमोन पत्रोस था, दूसरा अंद्रयास था। फिर दूसरा दिन ये कब हो रहा है? यीशु मसीह 40 दिन उपवास करके निकला था।
उसके बाद की बात है। पहला दोनों चेलों का नाम देखना, कौन कौन है। यीशु मसीह के पीछे हुआ दोनों चेलों का नाम है पत्रोस और अंद्रियास। दूसरा दिन यीशु ने जब गलीली की ओर जाने के लिए लगा तो पीलिपोस को देखा। पीलिपोस को बोला मेरे पीछे हो लो। पीलिपोस ने नतनएल को देखा। नतनएल को देखकर यीशु ने बोला देखो यह मनुष्य सब कुछ सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं है। मैं सिर्फ इसमें से कुछ बताना चाहता हूं, इसलिए चेले लोगों को नाम ले रहा है। अभी कितना चेला हो गया? 4 और 4 है। और दो चेले उनके पीछे हुआ। पहला चेला यूहन्ना, दूसरा चेला अंद्रेयोस, तीसरा चेला कौन है? फिलिपोस, चौथा चेला नतनएल। अभी यीशु मसीह गलीली की ओर जा रहा है। यीशु मसीह कहां खड़ा है? योरदान के पास खड़ा है। अभी 4 चेला यीशु के साथ है। यूहन्ना, पत्रुस, फिलिपोस, नतनएल और यीशु, ये 5 लोग है जा रहा है। गलीली है वहां से 80 किलोमीटर दूर। मैं भजन आज पढ़ाने आ रहा हूं काना का शादी के बारे में। मैं सिर्फ यीशु मसीह की एक इंट्रोडक्शन दिया। यीशु मसीह परमेश्वर है करके हमको एक बार जानकारी होना चाहिए, इसलिए मैंने यीशु मसीह के बारे में बोला। अभी 80 किलोमीटर ये तीन दिन में 4 चेलों को बनाया। ये 3 दिन तो मतलब 41वां दिन, 42वां दिन, 43वां दिन उपवास के बाद यीशु मसीह 43 का दिन में बनाया हुआ चेला है कौन? नतनएल। गलीली की ओर जाते वक्त, गलीली की होने की रास्ता है जेरिको, पेरिया, अलेक्जेंड्रिया, गदना, डेकापोली, गदरा फिर आता है ऐनोन, नाइन, जफा और नसरेत। उसके बाद आता है गलीली। ये 80 किलोमीटर 2 दिन में यात्रा नहीं कर सकता। यीशु मसीह वहां से चला। यहां हमने बोल रहा है कि अभी पढ़िए यूहन्ना 2:1। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां आई थी। हाँ, यीशु मसीह यरूशलेम से बपतिस्मा लेकर वहां से आगे को आया। वहां यीशु मसीह आकर गलीली से अपनी घर में आया हुआ दिन है तीसरा दिन। जब तीसरे दिन में जब घर में आए तो गलीली में किसी की काना में किसी की शादी थी। यीशु मसीह घर में आए तो मम्मी नहीं है। तब यीशु मसीह को याद आया कि आज उधर किसी का शादी है। वो तुरंत शादी की ओर चला गया। यीशु चला गया, मम्मी पहले चला गया, भाई लोग सब पहले चला गया। यहूदियों का शादी के बारे में मैं आपको बताता हूं। आजकल गांवों में जो नॉर्थ इंडिया की गांव में जो शादी होता है बिल्कुल बराबर शादी है। गरीब लोग 3 दिन का शादी करते हैं, धनी लोग 7 दिन का भोजन पाठ करता है। इधर तो नहीं करते, इधर तो 1-2 दिन होता है, लेकिन रिश्तेदार लोग 4-5 दिन पहले आ जाता है। जब लोग आ जाते हैं तो इधर आलू, गेहूं, चावल, उनकी घर में जो सब्जियां होता है, जैसे 5 लोग जाता तो 5 लोगों को 7 दिन में उस घर में विवाह का घर पे खा सकता है, उसी जैसा, उससे थोड़ा और अधिक ले जाता है।
अपनी अपनी औकात के अनुसार अपने घर में जैसे जैसे होता है। हम देखे हैं, हमने खुद आंखों से देखे, गांवों में लोग आलू लेके आते हैं, गेहूं लेके आता है, आटा लेके आता है, चावल लेके आता है। ये सब उसी जैसा यरूशलेम में, गलीली में लोगों का, छोटे छोटे गरीब लोग हैं, उनको ज्यादा जमीन जायदाद है ही नहीं। उनकी जमीन में आटा चावल पैदा नहीं होता, वहां पैदा होता है अंगूर। वो लोग, और अंगूर होता होगा, और जो हमारा जो मक्का वारा उसी जैसा दान होता होगा, वो तोड़े तोड़े करके वो लोग शादी की घर पे ले जाता है। वहां जिस घर पे शादी होता है वो गांव बिल्कुल साधारण से साधारण गांव है, गरीब गांव है। ज्यादा से ज्यादा उस गांव में 150 लोग हैं, 150 गांव है, नहीं 150 घर है। अभी कोई शादी पे आता तो पूरी 150 गांवों को नहीं बुलाता, कुछ लोग, लेकिन एवरेज 150 लोग एक शादी में आते हैं। ये जब 150 लोग आते तो वो लोग, कोई लोग थोड़े से ऊपरी कुपी में थोड़े से दाखरस लेके आता है, क्योंकि इनका शादी में एक प्रधान मुख्य चीज था दाखरस। वो एकदम शराब की तरह नहीं पीता था। ये जो दाखरस है, उनकी अंगूर से जब घर से निकलते वक्त वो लोग शराब की तरह बना के जमा कर रखा हुआ नहीं है, वो उसी दिन या 2 दिन पहले बनाया हुआ दाखरस है। उसको थोड़े से, जैसे छोटे ग्लास होते हैं, हम लोग देखा होगा जब गांव में, ये इधर बाजार में जब चाय पीने के लिए छोटे से प्लास्टिक ग्लास होते हैं, उसमें उससे भी छोटे ग्लास होते हैं, उसी के अंदर मतलब 5-6 बूंद गिरने की तरह दाकर होते ग्लास होते, उसी ग्लास में डालकर दाकरस देता है पीने के लिए। वो भी एक एक बूंद करके पीता है, क्योंकि वो पीने से लोगों को बड़े मतलब शरीर में ताकत होते। हम लोग देखा होगा शमरी, अच्छे शमरी के बारे में यीशु मसीह जब कहानी सुनाता तो एक व्यक्ति था, यरीहो से, यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, चोर डाकुओं ने उनको पकड़ा। तब एक शमरी व्यक्ति आया, उसको उठाया। वहां दाखरस और तेल के बारे में लिखा है। वो दाखरस उनकी जबान में दिया। वो दाखरस 2-3 बूंद जबान में जब पी लेते हैं, उस व्यक्ति के अंदर बहुत जोश होता है, क्योंकि वो लोग वो दाखरस को उस तरीके से बनाता है, एकदम शरीर में ताकत आए। वहां का सबसे ज्यादा मतलब उनकी जो दवाई वगैरह डालकर वो ज्यादा नहीं पीता। यहूदी लोग कभी शराब नहीं पीता, ये हमेशा ध्यान करना। यीशु मसीह यहाँ अच्छे दाखरस दिया, उन्होंने शराब नहीं दिया। यहाँ यीशु मसीह ने दिया हुआ दाखरस है बिल्कुल मनुष्यों को शारीरिक क्षमता को, शारीरिक बल को क्रिएट करने वाला। यहाँ इसी तरीके का दाखरस को लेकर लोग आते हैं शादी में। जैसे हम लोग आलू गेहूं चावल ले जाते हैं शादी में, गांवों में ले जाते हैं, उसी जैसा यहाँ 150 लोग हैं। 3 दिन इनको वहां रहना है। लोग थोड़े थोड़े करके घरों से एक एक कुप्पी लेके आता होगा। अब देखो यीशु मसीह लोग 5 लोग आया। अब यीशु मसीह घर से आया, मम्मी तो है ही नहीं, मम्मी यहाँ है। पहले यीशु मसीह गया हुआ यरूशलेम में, वहां से वापस आएगा करके मम्मी को नहीं पता। इसलिए मम्मी ने क्या किया, अपने और अपने भाइयों के लिए जो जरूरत है वो लेके आ गया। यीशु मसीह आएगा या चेले लोग आएगा करके मालूम नहीं था। यीशु मसीह के दोस्त लोग समझ लो चेले लोग, उस समय चेले लोग शुरू ही हुआ था। यूहन्ना केवल इसके बारे में लिखा है, क्योंकि उस समय बाकी चेले लोग उनके साथ था नहीं। बाकी लोगों ने ना पत्रोस नहीं था, इसमें अंद्रेयोस था, यूहन्ना था, नतनिएल था, फिलिप था। ये 4 लोग थे यीशु मसीह के साथ काना का शादी में। 12 चेले लोग नहीं थे।
इसीलिए पत्रोस ने कभी प्रचार नहीं किया, इसलिए मरकुस ने लिखा नहीं, और मरकुस ने नहीं लिखा इसलिए मत्ती नहीं लिखा, लूका नहीं लिखा, क्योंकि मरकुस के सुसमाचार को बढ़ाकर उसमें से और जो बातों को लोगों से पूछ पूछ कर जोड़कर डाला हुआ है। बाकी मत्ती और लूका का सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार केवल है आंखों देखी कहानी। उन्होंने क्या देखा वो स्पष्ट रूप से लिख दिया, क्योंकि उन्होंने, पढ़िए उसका 22वां अध्याय, अब 21वां अध्याय, 22 से 21वां अध्याय, यीशु किया हुआ बात बहुते है, अगर वो लिखेगा तो लिखो, बढ़ो। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी ना समाती। हाँ, उसके ऊपर एक है जीवन होने के लिए, तुमको जीवन मिलने के लिए ये लिखा गया। यीशु मसीह ने किया हुआ बहुतेरे बातें हैं, लेकिन इन्होंने जो लिखा है यीशु मसीह परमेश्वर कर कर लोगों के सामने वो प्रकट करना चाहते थे। क्योंकि मैंने बोला ये आपका मन से नहीं निकलना, उस समय में समाज के अंदर यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है करके जो शिक्षा लोगों के बीच में हुआ, उसको बंद रखने के, उसको छुपाने के लिए, उसको मिटाने के लिए यीशु यूहन्ना प्रेरित ने ये सुसमाचार लिखा है। उसके बाद यीशु मसीह वहां गया, जब गया तो ये लोग 5 लोग गया, अभी 5 लोगों को 3 दिन तक वहां रहना है। अभी ये लोगों को भी जब मेहमान बन के आए तो ये लोगों के बीच में भी दाखरस बांटा गया। जब दाखरस बांटा गया तो पक्का ये खत्म होना ही होना है, क्योंकि 5 लोग ज्यादा आ गया। मैं बोल रहा हूं बहुत गरीब देश है गलीली, बहुत गरीब देश है, और काना एकदम गरीब देश का, और यीशु मसीह की परिवार तो गरीब से गरीब है। आप हमने पहले से ही बोला वो पूरी गांव गरीब है। वहां जो लोग ले जाओगे अपनी औकात के अनुसार उन्हीं लोगों के बीच में बांटने के लिए ले जाओगे। अभी 5 लोग एक साथ आ गया तो उनको भी मेहमान होने की वजह से दाखरस देना है। वहां यीशु मसीह और 6 लोग पहुंच गया तो 4 लोग पहुंच गया तो ऑटोमेटिकली दाखरस खत्म। अभी पढ़िए दूसरा वचन। यीशु और उसके चेले भी उसका विवाह में निमंत्रित थे। हाँ, यीशु और चेले निमंत्रित, मतलब यीशु मसीह की मम्मी वहां गए थे और यीशु मसीह की चेले लोग यीशु के साथ है। तब यीशु ने उनको बोला चलो उस जगह की ओर चलते, मम्मी गर्भ विवाह के लिए गया हुआ है, वहां चलेंगे करके बोला। तब यीशु मसीह और चेले लोग वहां पहुंच गया। तब तीसरा वचन, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। हाँ, ये देखो ये बहुत बड़ी बात है। ये दोनों बातों में हमारा मन के अंदर बहुत बातें आते हैं। यहां बोल रहा है यीशु की माता मरियम उस घर का एक प्रधान व्यक्ति है, उनके साथ कोई रिश्ते हो सकता है। वहां यीशु मसीह को आकर यीशु मसीह की मम्मी कह रहा है बेटा इधर भी दाखरस खत्म हो गया। क्या मतलब है? तो ये सीधी सी बात है, तुम लोग आ गया ना, यहां दाखरस घट गया, हम तो तुम्हारे इंतजार ही नहीं था। तुम लोग 5 लोग आ गया तो ऑटोमेटिकली दाखरस खत्म होना है। यीशु मसीह के साथ 5 लोग आ गया तो अभी क्या करोगे? यीशु मसीह को चमत्कारी करने के लिए नहीं बोला,
लेकिन यीशु मसीह अभी उनके सामने खड़ा है, उनकी बेटा बनकर नहीं, बपतिस्मा लेकर स्वर्ग से वाणी हुआ, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इन पर मैं प्रसन्न हुआ। यीशु मसीह वहां परमेश्वर का पुत्र बनकर खड़ा है। इस समय यीशु मसीह अपनी माता को बोलता है, क्या बोल रहा है? हे महिला। हाँ, ये महिला। हम लोग सोचते हैं मम्मी को ऐसा कर सकता है क्या? वहां का जो शब्द है वो महिला नहीं। हम लोग अब हमारा क्या बोलता है, एक राज्ञी, रानी को हम लोग कैसे कहेंगे? हमारे घर में ये भारत का राजा का पत्नी रानी अगर आता तो हम लोग क्या कहेंगे उनको? सबसे बड़ा आदर का योग्य राजश्री हम बोलेगा ना, और दूसरा बोलेगा, क्या बोलता है, रानी माता, मतलब सबसे ऊंचे शब्द हम वहां इस्तेमाल करेगा। वही है यीशु मसीह ने वहां इस्तेमाल किया हुआ शब्द। हम लोग हिंदी में उसका एक शब्द है रानी सदस्य। मम्मी को कह रहा है, हे रानी सदस्य, हुक्म कीजिए मुझे क्या करना है, लेकिन मेरी समय अभी नहीं आया, लेकिन तुम जो बोलेगा उसके लिए, ये गरीब घर के लिए, जो लोग बड़े खुशी मनाने के लिए आया, उस घर में जो कमी पड़ा है उसको मैं पूरा करूं। आमीन। यही है यीशु ने उनको बोला हुआ शब्द है, हे रानी सदस्य, आप हुक्म कीजिए मैं आपके लिए क्या करूं। यीशु स्त्री करके नहीं बोला, यीशु महिला करके नहीं बोला, क्योंकि उनके सामने हम लोग हमेशा इस शब्द से, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, कभी भी मरियम को हम लोग हल्के से नहीं लीजिएगा। यीशु मसीह ने अपनी माता मरियम को बहुत ऊंचे पदवी से उनको आदर किया। इसका मतलब नहीं है उनसे प्रार्थना करना, मरियम से प्रार्थना करने के लिए नहीं। हम लोग है ना, मरियम को टोक कर मारते, गलत शब्दों के द्वारा इस्तेमाल करता है, वो एक स्त्री है, वो था, ये था, उस तरीके से नहीं। यीशु जब उस मरियम को एकदम हालेलुया रानी सदस्य करके जब बोला, तो हमारा काम है उसी जैसा अनुग्रहित, मतलब स्वर्गदूत भी मरियम के साथ कहता है, ये आदर की योग्य अनुग्रहित स्त्री, मतलब उस तरीके से जब कहते हैं तो हमको भी उसी जैसा कहना है। हमेशा ध्यान करना, यीशु मसीह ने अपनी माता मरियम को कहता है, रानी सदस्य, आप हुक्म कीजिए मैं आपके लिए क्या करूं। यही है वहां का शब्द। वहां देखना, उसके बाद देखना क्या हुआ। तब यीशु की माता उनकी सेवकों से कहा, क्या कहा? उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। देखा, यीशु ने एकदम मम्मी को समझने की तरह हुक्म दे दिया, बात कर दिया। मम्मी मतलब रानी सदस्य, हुक्म कीजिए मैं आपके लिए क्या करूं, आप जो बोलेगा मैं करूंगा। तब यीशु मसीह की माता बोलता है, ये तुमसे कुछ कहेगा, वो तुमको हो सकता है समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो जैसे बोला है उसी जैसा तुमको करना है। आमीन। आगे पढ़िए। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। हाँ, मतलब एक 6 मटके थे, 6 मटके में
मतलब एक के अंदर कम से कम 10 लीटर 10 नहीं 30 लीटर पानी आ सकता है। वो मतलब हम लोग उसको बारे में सुना है, गंदे थे, मटका बाहर पड़े थे, वो उस तरीके से हम लोग सुने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहूदियों को शादी के बारे में लोग नहीं जानते। दरवाजे के किनारे पर वो मटके को लगाते हैं, जैसे मटके से पानी लिया, पैर पे डाला, दूसरी कदम दरवाजे के अंदर रखता है, उसी जैसा मटके को रखता है। वो मटके सबसे ज्यादा शुद्ध बर्तन है, और उसके ऊपर एक ओलिव पत्ते के द्वारा एक माला बनाकर रखता है। अगर वो उसके अंदर जो कचरा गिरेगा तो मतलब जैतून पत्तों पेड़ का जो पत्ते होते हैं उसे एक गार्लैंड बनाकर उसके ऊपर रखता है। अगर उसके अंदर कचरा गिरेगा तो वो उसके अंदर ना जाने पाए, इसलिए उसके एकदम शुद्ध रखता है, एकदम पवित्र रखता है उस मटके को। उसी मटके को हम लोग कभी कभी सुना है कि लोग प्रचार करते थे कि वो एकदम दूर जगह में पड़े थे, वहां से उठा के लाया, हम भी उसी जैसा कचड़े में पड़े थे। इस तरीके से नहीं है। इस चमत्कारी में इस तरीके का कोई भी बात नहीं है कि मतलब कचड़े में पड़े हुए मटका नहीं है। एकदम विशेष जगह पर विशेष रीति से रखा हुआ मटका है। उसी मटके में प्रभु बोलता है उसकी बराबर मुहामो पानी भरो, और वो मटके को कहीं नहीं ले जाता, मटके में से निकाल कर ले जाओ बोला, दूसरी बर्तनों में ले जाओ बोला। वहां जब पहुंचा दिया तो सबसे अच्छे स्वादिष्ट दाखरस उनको मिला। तब वो भोज का प्रधान ने पूछते हैं, अभी तक तुम अच्छे दाखरस को क्यों छुपा कर रख दिया? मतलब लोग तो शुरू में अच्छे देते हैं, बाद में हल्का हल्का देते हैं, दुनिया का रीति यही है। लेकिन यीशु मसीह के पास जब आए तो उन्होंने सबसे नंबर 1 देने लगा। हमको मालूम है वहां 5 लोग अधिक आया, ज्यादा से ज्यादा इनको 3 दिन चलने के लिए 5 या 6 लीटर दाखरस चाहिए। लेकिन देखो यहाँ 10 का हिसाब से 30 का हिसाब से 180 से अधिक लीटर दाखरस इनके जीवन में मिला। मैं आपको बताता हूं, यीशु मसीह में जब आप विश्वास करते हैं, यीशु मसीह जब आपके जीवन में जब चमत्कारी करता है, आपको थोड़ी सी चमत्कारी नहीं, मतलब भर भर कर और आपसे बच पाते हैं। आप देखा होगा यीशु मसीह ने जब 4000 लोगों को जब खाना खिलाया, वहां हम देखता है 7 टोकरा बच गया। जब 5000 लोगों को खाना खिलाए तो 12 टोकरा बच गया। मतलब यीशु मसीह जब चमत्कारी करता तो हमेशा ध्यान करना, बचाने की जैसा चमत्कारी ही करता है। हमेशा ध्यान करना, दुनिया की रीति का आपको जरूरत की मुताबिक की चमत्कारी नहीं, आपकी घर में सब कुछ हो और बच जाए उस तरीके का चमत्कारी करेगा। और मैं आपको बताता हूं, यीशु मसीह परमेश्वर है करके उसका जो 10वां वचन पढ़िए, यूहन्ना का 2:10। हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है। उसका 11। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। देखा, उनकी चेले लोग उन पर विश्वास करे। मैं परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर हूं। मैं इसलिए शुरू में बोला प्रभु परमेश्वर करके प्रकट करने के लिए, उसके लिए नहीं, वो चेलो विश्वास करे। लेकिन इस घर पे चमत्कारी करने का पीछे का कारण है, गरीब से गरीब लोग, उस गांव, उस देश का सबसे गरीब गांव, गरीब घर, गरीब लोग, उन लोगों की खुशी में थोड़े से बाधाएं आई। वो लोगों को प्रार्थना किया यीशु के पास आकर, उनके लिए यीशु उस जगह पर होने की वजह से वहां चमत्कारी हुआ। आज भी यीशु मसीह उस तरीके से चमत्कारी करते हैं। हमेशा ध्यान करना, व्यक्तियों का जो विश्वास होता है, छोटे विश्वास को
बढ़ाने के लिए करते हैं। कभी भी वो मैं परमेश्वर का पुत्र हूं दिखा दो, ऐसा नहीं करता। व्यक्ति को विश्वास हो, उस विश्वास को बढ़ाने के लिए, उस विश्वास में वो धीरज बने रहने के लिए, वो विश्वास में वो चलने के लिए प्रभु अपना चमत्कारी दिखाता है। हमेशा प्रभु कभी भी अपने आप को प्रकट करने के लिए, जो लोग बोलता ना यीशु का नाम में अद्भुत कार्य हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये सब झूठ बातें हैं। हालेलुया। आपके अंदर थोड़े से भी विश्वास हो, उस विश्वास को आपको धीरज रखने के लिए, उस विश्वास में आपको बढ़ाने के लिए प्रभु अपनी चमत्कारियों को दिखाता है। हमेशा ध्यान करना, आपकी विश्वास क्या है। वो विश्वास में आपको धीरज रखे, वो विश्वास में आपको बढ़ाए, वो विश्वास में आप हमेशा बने रहे। आप अपने विश्वास को प्रभु के सामने अंगीकार करें, तब देखना हालेलुया आपके जीवन में चमत्कारी कार्य होगा। यीशु हर जगह जाकर चमत्कारी नहीं करता। लोग आए, उसका नाम सुने, उनको अंगीकार करे, अंगीकार करते वक्त उनके अंदर थोड़े विश्वास आते हैं। उस विश्वास को बने रहने के लिए लोग बोलता ना मेरे को यीशु ये करेगा तो मैं करूंगा, कभी नहीं करता यीशु। हम देखे कुशवा गांव में एक व्यक्ति था, वो लेटे पड़े थे 2 साल से, लकवा रोग था। वो बोलते थे, मेरे को बोलते थे, वो और उनकी पत्नी, अगर ये बंदा यहां से खड़ा होगा तो देखना पूरी गांव विश्वास में आएगा। यीशु ऐसा नहीं करता। वो नहीं किया, वो मर गया। मैं उससे पूछता हूं, अभी तुम बीमार है ना, तुम्हारी पत्नी विश्वास करते ना तेरी बेटी विश्वास करते, तेरा बेटा और तेरा बेटा का परिवार विश्वास नहीं करता। बोलता है ये खड़ा होगा तो, ये तो कल तक तो खड़ा था, शराब पीकर पूरी दुनिया को गाली देता था, तभी भी यीशु का नाम सुना है, उसके अपने मुंह से मैंने सुना है, मैं बहुत पहले से यीशु का नाम सुना हुआ, उस समय क्यों नहीं विश्वास किया। बोलते तुम इधर पड़ा है, अभी मेरे को चंगा करेगा तो मैं विश्वास, तेरे को चंगा करके क्या करना है। लोग ऐसा इस तरीके के यीशु को ना कीजिएगा। यीशु व्यक्ति को, यीशु की दया है, व्यक्ति को मन परिवर्तन की ओर ले जाता है। यीशु का नाम आपके जीवन में आया, वो नाम को आप अपनाना है, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपका काम है उन पर विश्वास करना, उस विश्वास में बढ़ने के लिए उनसे अपेक्षा करना। उनकी दया हमेशा आपके ऊपर है, उनकी दया कभी भी हटेगा नहीं, वो आपको आगे बढ़ाएगा। यीशु पापियों से प्रेम करता करके बाइबल में नहीं है, हम लोग बनाया वो बात है। यीशु कोई पापी को प्रेम नहीं करता। यीशु का दया पूरी दुनिया का लोगों के ऊपर है, उन तक प्रभु की वचन पहुंचना, उनकी दिल के अंदर वो कार्य करने लगेगा, तब होते हैं वो। यहां देखो काना का शादी का विवाह के अंदर यीशु चेले लोगों के सामने में परमेश्वर का पुत्र हूं करके दिखाना, लेकिन इस घर के अंदर वो कुछ बड़े करके दिखाने के लिए नहीं, उस गरीब लोगों की खुशी के अंदर थोड़े से हल्का सा परेशानी आ रहा था, उस हल्का का परेशानी को मिटाने के लिए, उनकी खुशी में जो बाधा आ रहा था, उस बाधा को हटाने के लिए आज आपकी जीवन में थोड़े से भी यीशु मसीह पर जब चल रहा है, थोड़ी दुख की बात आ रहा है, तो आप प्रभु के सामने ग्रहण आप घुटना टेकिए और आंसू बहाइए, पिताजी मेरी विश्वास को बढ़ाइए, आपके विश्वास में बने रहने के लिए मेरे जीवन में ये चमत्कारी को कीजिए, प्रभु जरूर करेगा। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, प्रभु आपसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप प्रभु की बेटा बेटी ये करके धरती के सामने प्रभु प्रकट करना चाहते हैं। यह है प्रभु का वचन, इसलिए वो हमने आदि में बोला वचन था तो वचन कहीं भी इस्तेमाल करो। कोई लोग बोलते हैं डूलोस था, डूलोस का मतलब ये क्या है, ये क्या है मतलब, लोग बोलता है पढ़ाई कराता है, ग्रीक में उसका मतलब है डूलोस का मतलब है ये क्या है।
आदि में डूलोस था, आदि में ये क्या है, क्या कैसा होता है क्या? आदि में यीशु था। वो यीशु आज आपके घर में आया है। वो यीशु आपकी गरीबी को, आपकी हल्का विश्वास के ऊपर अद्भुत कार्य करना चाहते हैं। आपकी जीवन को बदलना चाहता है। आपको वो चाहता है, उनकी दया तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी बच्चे के ऊपर है, तुम्हारी मम्मी के ऊपर है, तुम्हारी पत्नी के ऊपर है। वो दया पर तुम आओ, तुम अपने दिल को उनकी ओर मोड़ो। वो तुम्हारी जीवन को बदलना चाहते हैं, तुम्हारे को एक नया जीवन देना चाहता है। कोई भी अंधकार की कार्य आगे तुम्हारी जीवन में खेलने नहीं देगा। वो सर्वशक्तिमान है, वो राजाधि राजा है, वो पिता परमेश्वर है। वो आपको ज्ञान देना चाहते हैं, आपको बुद्धि देना चाहते हैं। जो व्यक्ति यीशु मसीह को पूर्ण आदर से उनको विश्वास करता है, वो उन पे लिए सब कुछ करने के लिए आज आपके घर में अपने आप उस प्रभु के सामने समर्पण कीजिए। पिता, मैं आपके सामने अपने आप को समर्पण करता हूं। मेरी गलतियों को मैं अंगीकार करता हूं। आप मेरा पिता है, आप मेरा परमेश्वर है। मेरी जीवन की ये जरूरत को आप जान रहे हैं। मुझे आपके विश्वास में बने रहना है, इधर उधर भटकना नहीं। पिता, मेरी जीवन की गलतियों के लिए मैं क्षमा मांगता हूं। मैं जैसे आपको आदर देना कभी आदर नहीं दे पाता। आप परमेश्वर है, आप मेरे लिए अपनी जीवन देना, मुझे मेरी जीवन को बचाने के लिए ये धरती पर आया। मैं अपने आप को पूर्ण समर्पण करता हूं। पिताजी दया कीजिए, करुणा कीजिए। पिता यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु आपके जीवन में एक चमत्कारी के द्वारा आपको तृप्त कर कर और बचाने के लिए, आपके द्वारा दूसरे को भी अनुग्रह होने के लिए, दूसरे के ऊपर आप दया करने जैसा प्रभु आपके लिए देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी छोटी सी काम अकेला नहीं, आपको बहुत बचाना है। इस घर में थोड़ी सी दाखरस की जरूरत है, 5 या 6 लीटर। यहां देखो 180 से अधिक लीटर दाखरस देकर इस घर को प्रभु ने आदर किया। वो लोग उसको बेचकर अच्छे पैसा भी कमाया होगा। उनका गरीबी हमेशा के लिए हट भी गया होगा। प्रभु अगर आपकी घर में आए तो छोटी सी एक पेट दर्द को करके नहीं, छोटी सी एक सिर दर्द को चंगा करके नहीं, हमेशा हमेशा आपकी जीवन में आपकी स्वामी बनकर, आपकी प्रभु बनकर आपको उद्धार देने के लिए वो चाहता है। आज रात को जो व्यक्ति उन पर विश्वास करता है, जो व्यक्ति उन पर विश्वास करता है, हालेलुया, वो अपनी परमेश्वरता को आपकी जीवन में दिखाकर उस विश्वास पे आपको धीरज रखने के लिए, दृढ़ता करने के लिए प्रभु चाहता है। समर्पण कीजिए, आपकी प्रार्थना विषय उनके सामने अभी रखिए। उस पर आपको रहम करेगा, दया करेगा। चाहे कुछ भी विषय हो, आपकी बेटी के विषय हो, बेटे के विषय हो, आपकी नौकरी के विषय हो, खेती बाड़ी के विषय हो, आपकी बिजनेस के विषय हो, आपकी जीवन की उन्नति के विषय हो, आपकी पढ़ाई के विषय हो, प्रभु उस पर दया करना चाहता है। प्रभु थोड़ी सी हल्का सी नहीं, बहुत बड़ा दुनिया के सामने आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया करके दिखाना चाहते हैं। ओ पिता धन्यवाद, ओ पिता धन्यवाद। आज आपके चरणों में आया हुआ लोगों के ऊपर आपकी दया चाहता पिताजी, आपकी करुणा चाहते पिताजी। उनकी जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार दिखाइए पिताजी। पिताजी हालेलुया। ये लोग उस गांव में, उस देश में यीशु का चेला है, यीशु का भक्त है, परमेश्वर का संतान है करके दिखने के पाए पिताजी। इनके जीवन में इतनी बड़ी चमत्कार कीजिए पिताजी। इनके विश्वास को, इनकी गरीबी को हटकर पिताजी, इनकी छोटी सी विश्वास को बड़े विश्वास में बदलने के लिए आपकी दया इनके एक एक लोगों को घर में हम चाहते हैं पिताजी। पिताजी इनकी जरूरत बहुत बड़े है पिताजी, वो आपके लिए बिल्कुल हल्का है पिताजी। जगत ओ राजाधि राजा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। रमन मन मन वैड मन तु नमन प्रौढ़ जनादगर सगत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु आपकी जीवन को बदलना चाहता है। यीशु आपकी जीवन को अद्भुत कार्य करना चाहते हैं। आप समर्पण कीजिए।
वो आपको आधे रास्ते पर छोड़कर नहीं जाएगा। अगर यीशु आपके घर में है तो पक्का चमत्कारी होगा, आपके लिए चमत्कारी होगा, क्योंकि वो आपकी गरीबी को, आपकी हालेलुया कमीपन को जानते हैं, आपकी हल्कापन को वो जानते हैं, वो आपको बदलना चाहते हैं। उनके द्वारा, आपके द्वारा वो महिमा उठाना चाहता है, आपके द्वारा आपकी उनकी महिमा का वर्णन होना चाहते हैं, आपके घर के द्वारा, आपकी जॉब के द्वारा, आपकी जीवन के द्वारा, आपकी पढ़ाई के द्वारा, आपकी भविष्य के द्वारा यीशु महिमा लेना चाहते हैं। समर्पण कीजिए, यीशु के नाम में समर्पण कीजिए। रामदे मैंने वाइडमने अदोमना सगदा वाइड प्रौढ़ा झाबल खड़ा बर्फ। पिताजी आज जुड़े हर एक व्यक्तियों के ऊपर आपकी रहम हो पिताजी, आपकी करुणा हो पिताजी, स्वर्गीय आशीष बरकत दीजिए पिताजी। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम पर ये सुनने वाला हर एक को आशीष देते यीशु के लहू में छुपाता। महिमा आपको मिले यीशु मसीह की पवित्र नाम में, आमीन आमीन आमीन।